बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग मेहनती थे और खाने के बहुत शौकीन थे। दिन भर खेतों में काम करने के बाद शाम होते ही पूरा गांव चौराहे पर जमा हो जाता था। उस चौराहे की सबसे बड़ी पहचान थी भैरव सिंह का मशहूर चिकन चिल्ली ठेला। कहा जाता था कि भैरव की चिकन चिल्ली में ऐसा स्वाद था कि जो एक बार खा ले वो दोबारा आए बिना नहीं रह सकता था। हर शाम उसके ठेले पर ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। वाह भैरव भाई, इस जानलेवा गर्मी में भी तुम्हारी चिकन चिल्ली खाते ही बदन में फुर्ती आ जाती है। आखिर ऐसा कौन सा जादू करते हो? सही कह रहे हैं रमेश भाई, जरा हमें भी नुस्खा बता दो, कभी घर पर भी ऐसा स्वाद बना लिया करेंगे। अरे भाई, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अगर अपना राज सबको बता दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? यही स्वाद तो मेरी असली पहचान है। अरे पूरे गांव को मत बताओ, बस हमारे कान में धीरे से बता दो। ना भाई ना, ये राज मेरी तिजोरी की चाबी है। जिसे स्वाद चाहिए वो सीधे भैरव के ठेले पर आए। ग्राहक हंसने लगे। भैरव अपनी कमाई से खुश था, लेकिन उसके दिल में लालच भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसे लगता था कि पूरे गांव में सिर्फ उसी का नाम होना चाहिए। एक दिन दोपहर के समय जब सूरज आग बरसा रहा था, तभी चौराहे के दूसरी तरफ कुछ लोग बाज गाड़ने लगे। देखते ही देखते वहां एक नया ठेला तैयार होने लगा। ये कौन अपनी मौत को बुलावा दे रहा है? मेरे सामने ही दुकान लगाएगा। भैरव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तेजी से नए ठेले की तरफ बढ़ा। वहां एक गरीब लेकिन मेहनती युवक खड़ा था। उसका नाम था मदन। ओए लड़के, ये क्या लगा रखा है? अपना ठेला यहाँ से हटाओ। भैया मैं बहुत गरीब हूँ। घर में बूढ़ी और बीमार माँ है। दवा के लिए पैसे नहीं है, इसीलिए छोटा सा ठेला लगाया है। मुझे तेरी कहानी से कोई मतलब नहीं। यहाँ चिकन चिल्ली सिर्फ भैरव बेचता है। भैया गांव बहुत बड़ा है, आपका नाम भी बहुत बड़ा है। मेरे 2 पैसे कमाने से आपका क्या बिगड़ जाएगा? बहुत जुबान चल रही है तेरी। कल को मेरे सामने ही दुकान चमकाएगा। मैं सिर्फ मेहनत करना चाहता हूँ भैया, किसी का हक नहीं छीनना चाहता। बीच बहस बढ़ने लगी। राहगीर रुककर तमाशा देखने लगे। तभी वहां गांव के मुखिया जी पहुंचे। क्या तमाशा लगा रखा है? बीच सड़क पर क्यों लड़ रहे हो? मुखिया जी, ये लड़का मेरे सामने चिकन चिल्ली का ठेला लगा रहा है। ये मेरे धंधे पर हमला है। और तुम क्या चाहते हो? इसे भूखा मरने दे। लेकिन भैरव, धंधा किसी की जागीर नहीं होता। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। धन्यवाद मुखिया जी, मैं बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। और तुम करोगे भी। ये ठेला यहीं लगेगा। मुखिया जी का फैसला सुनकर मदन खुश हो गया, लेकिन भैरव के दिल में जलन और नफरत की आग भड़क उठी। उसे लगने लगा कि मदन उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसी रात उसने एक खतरनाक फैसला लिया। अगर इस मदन को अभी नहीं रोका तो एक दिन ये मेरे सारे ग्राहक छीन लेगा। अब मुझे कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। अगली सुबह सोनपुर गांव में हमेशा की तरह चहल पहल थी। चौराहे पर दोनों ठेले खुल चुके थे। एक तरफ भैरव अपनी पुरानी दुकान पर खड़ा था और दूसरी तरफ मदन अपनी नई शुरुआत को सफल बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भैरव के मन में जल रही ईर्ष्या की आग अब धीरे धीरे साजिश का रूप ले चुकी थी। उसे हर हाल में मदन को इस चौराहे से हटाना था। अगर यह लड़का यहीं रहा तो धीरे धीरे मेरे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे। कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कि इसकी दुकान शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। उसी दिन भैरव ने अपना पहला दाव खेला। उसने अपनी 80 रुपए वाली चिकन चिल्ली को अचानक 40 रुपए में बेचने का ऐलान कर दिया। अरे वाह, भैरव भाई ने तो दाम आधा कर दिया। फिर तो आज 2 प्लेट हो जाए। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं घाटा सहकर भी सस्ता बेच रहा हूँ। कुछ ही देर में भैरव के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन दूसरी तरफ मदन की दुकान लगभग खाली थी। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। शाम तक मदन की मुश्किलें और बढ़ गईं। मजबूरी में उसने भी अपनी कीमत कम कर दी। हे भगवान, अगर आज भी बिक्री नहीं हुई तो माँ की दवा कैसे खरीदूंगा? आज से मेरी चिकन चिल्ली भी 40 रुपए प्लेट। मदन बेटा, तुम्हारा खाना साफ सुथरा लगता है, हम तुम्हारे यहाँ से ही खाएंगे। धन्यवाद चाचा, मैं हमेशा अच्छा खाना ही खिलाऊंगा। अच्छा, तो ये अभी भी टिके रहने की कोशिश कर रहा है।
अब मुझे और बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। धीरे धीरे कुछ लोग मदन के ठेले पर आने लगे। यह देखकर भैरव और ज्यादा तिलमिला उठा। उस रात भैरव बाजार गया, लेकिन इस बार वो अच्छा सामान खरीदने नहीं गया था। वो अपने लालच के लिए घटिया और सड़ा हुआ चिकन खरीद रहा था। भैरव भाई, ये माल थोड़ा पुराना है। जितना सस्ता होगा उतना अच्छा। मुझे सिर्फ मुनाफा चाहिए। अगले दिन भैरव ने फिर नया बोर्ड लगा दिया। अरे अब तो सिर्फ 30 रुपए में मिल रही है। इतनी सस्ती कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों के लिए कुछ भी। वाह भैरव भाई, इतने कम दाम में इतना स्वाद। सस्ते खाने के लालच में गांव वाले फिर से भैरव के ठेले पर टूट पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बस आपका प्यार चाहिए विनोद भाई। दूसरी तरफ मदन का संघर्ष लगातार जारी था। वो कम कमाई के बावजूद साफ सुथरा और ताजा सामान ही इस्तेमाल करता था। चाहे कम कमाऊं, लेकिन किसी को खराब खाना नहीं खिलाऊंगा। उसी दिन दोपहर में सूरज आग बरसा रहा था। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग घरों से निकलने से डर रहे थे। तभी एक बूढ़ा और कमजोर आदमी लड़खड़ाते हुए चौराहे पर पहुंचा। बेटा, बहुत भूख लगी है। एक प्लेट चिकन चिली कितने की है? 30 की। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं बेटा, थोड़ा सा दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या यहाँ लंगर चल रहा है? पूरा पैसा लाओ तभी खाना मिलेगा। चलो हटो यहाँ से। बेटा, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा ना, आगे बढ़ो। ये सब मदन दूर खड़ा देख रहा था। उसका दिल पसीज गया। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, भूखे इंसान से पैसे नहीं लिए जाते। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे बेटा। आज तुमने एक भूखे का पेट भरा है। आपकी दुआ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बूढ़े बाबा ने मदन के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। जाते जाते उन्होंने ऐसी बात कही जिसने आने वाले दिनों की कहानी बदल दी। याद रखना बेटा, जो दूसरों का भला करता है, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और जो किसी गरीब का हक छीनता है, उसका पतन निश्चित होता है। बूढ़े बाबा के जाने के बाद भी मदन अपने काम में लगा रहा। उसकी कमाई भले ही कम थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और लोगों के प्रति सम्मान धीरे धीरे गांव वालों का दिल जीतने लगा था। दूसरी तरफ भैरव के मन में जलन दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग मदन की तारीफ करें। उधर भैरव लगातार सड़ा हुआ चिकन और घटिया तेल इस्तेमाल कर रहा था। कुछ दिनों बाद उसके गलत कामों का असर दिखना शुरू हो गया। एक सुबह गांव के कई लोग पेट दर्द और उल्टियों की शिकायत लेकर वैद्य जी के पास पहुंचे। पता नहीं क्या हो गया, कल रात से पेट में बहुत दर्द है। मुझे भी। कल मैंने भैरव के ठेले से चिकन चिल्ली खाई थी। लगता है किसी ने खराब खाना खाया है। कुछ दिन बाहर का खाना मत खाओ। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैलने लगी, लेकिन सस्ते खाने के लालच में लोग फिर भी भैरव के ठेले पर जाते रहे। उधर मदन अपने काम में पूरी ईमानदारी बरत रहा था। मदन बेटा, तुम्हारा खाना महंगा नहीं है, लेकिन साफ बहुत है। धन्यवाद चाचा। मैं चाहता हूँ कि जो भी यहाँ खाए खुश होकर जाए। मदन की यही बात लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक भी उसके ठेले पर आने लगे। ये देखकर भैरव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये लड़का तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने दाम कम किए, फिर भी इसके ग्राहक बढ़ रहे हैं। अब इसे हमेशा के लिए हटाना पड़ेगा। उस रात भैरव अकेला बैठा सोच रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। अगर ठेला ही नहीं रहेगा तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? आज रात इसका खेल खत्म कर देता हूँ। भैरव अपनी योजना को अंजाम देने के लिए गांव के एक लालची आदमी सुखिया के पास पहुंचा। इतनी रात को बुलाया है, क्या काम है? काम आसान है, बस मदन का ठेला रात में तोड़ देना है। क्या अगर पकड़े गए तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये लो 5000 रुपए, बाकी काम होने के बाद दूंगा। ठीक है, आज रात ही काम हो जाएगा। उधर मदन अपने घर में बीमार माँ के साथ बैठा था। उसे आने वाले खतरे का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बेटा, आज बिक्री कैसी रही? ठीक रही माँ, भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। मेहनत करने वाले का साथ भगवान जरूर देता है। बस आपकी दुआ चाहिए माँ। आधी रात हो चुकी थी। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था।
तभी अंधेरे में कुछ परछाइयां चौराहे की तरफ बढ़ीं। वह सुखिया और उसके साथी थे। उन्होंने मदन के ठेले को घेर लिया। कुछ ही मिनटों में मदन की मेहनत का पूरा संसार बर्बाद हो चुका था। ठेला टूटकर जमीन पर बिखर गया, बर्तन इधर उधर फैल गए, मसाले और सामान मिट्टी में मिल गए। दूसरी तरफ अपने घर में बैठा भैरव ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अब उसका रास्ता साफ हो चुका है। अब देखता हूँ कैसे करता है धंधा। सुबह होते ही इसका सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये पाप ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। भगवान सब देख रहा था और उसके बुरे कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरे सोनपुर गांव में एक ऐसी चीख गूंजी जिसमें सबको घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। हे भगवान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। किसने मेरी मेहनत उजाड़ दी? सुबह सुबह सोनपुर गांव का चौराहा लोगों की भीड़ से भर चुका था। जहां कल तक मदन का सुंदर ठेला खड़ा था, वहां अब सिर्फ टूटी हुई लकड़ियां, बिखरे बर्तन और मिट्टी में मिला सामान पड़ा था। मदन घुटनों के बल बैठा अपनी मेहनत की बर्बादी देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसने मेरी मेहनत उजाड़ दी? अब माँ की दवा कैसे लाऊंगा? बहुत बुरा हुआ बेटा। जिसने भी किया है बहुत गलत किया है। इतनी मेहनत से ठेला बनाया था इसने। उसी समय भीड़ को चीरता हुआ भैरव वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर नकली चिंता थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुश हो रहा था। अरे रे, ये किसने कर दिया? बहुत बुरा हुआ मदन। नाटक मत करो भैरव भैया, मुझे पूरा यकीन है ये काम आपने ही करवाया है। अपनी जुबान संभाल कर बात कर। बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना आसान है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। तभी गांव के मुखिया जी वहां पहुंच गए। बस अब कोई शोर नहीं करेगा। मुखिया जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। घबराओ मत बेटा, जिसने भी ये काम किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। लेकिन कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुखिया जी तुरंत कोई फैसला नहीं कर सके। मदन टूटे दिल के साथ वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। मदन का ठेला गायब था। अब पूरे चौराहे पर सिर्फ भैरव का राज था, और जैसे ही उसका डर खत्म हुआ, उसकी असली फितरत बाहर आ गई। अरे भैरव भाई, ये क्या? फिर से 80 रुपए प्लेट? क्या करूं भाई, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन कुछ दिन पहले तो 30 रुपए में बेच रहे थे। वो तो खास ऑफर था। गांव वालों को उसकी बात हजम नहीं हुई, लेकिन मजबूरी में लोग उसी से खरीदते रहे। उधर कई लोग उसका खाना खाकर बीमार भी पड़ रहे थे। अब मुखिया जी का शक और बढ़ गया। मुखिया जी ने चुपचाप जांच शुरू कर दी। उन्होंने कई गांव वालों से बात की। सभी की बातें सुनने के बाद शक की सुई धीरे धीरे भैरव की तरफ घूमने लगी। कुछ तो गड़बड़ है। पहले दाम कम, फिर अचानक ज्यादा, और इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मैंने देखा था, उस रात सुखिया देर रात चौराहे के पास घूम रहा था। ये सुनकर मुखिया जी ने तुरंत सुखिया को बुलाया। सच सच बता, उस रात चौराहे पर क्या कर रहा था? मैं तो बस ऐसे ही निकला था। झूठ मत बोल। अगर अभी सच नहीं बताया तो पूरा गांव जान जाएगा। सुखिया डर गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। उसे समझ आ गया कि अब बचना मुश्किल है। मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। कौन सी गलती? मदन का ठेला मैंने तोड़ा था। लेकिन क्यों? मुझे पैसे दिए गए थे। किसने? भैरव ने मुझे पैसे दिए थे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो गया। सुखिया के होंठ कांप रहे थे। कल सुबह पंचायत बैठेगी और वहीं पूरे गांव के सामने सच का फैसला होगा। उधर भैरव अपने ठेले पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसका राज खुल चुका है, और अगले दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह सोनपुर गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। गांव के चौपाल पर बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। चारों तरफ गांव वाले जमा थे। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता थी। सब जानना चाहते थे कि आखिर मदन का ठेला किसने तोड़वाया था, और आज मुखिया जी उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले थे। कुछ ही देर बाद मदन वहां पहुंचा। उसकी आंखों में दुख तो था, लेकिन आज उसे न्याय की उम्मीद भी थी। दूसरी तरफ भैरव भी आत्मविश्वास से भरा हुआ पंचायत में आया।
उसे अब भी लगता था कि उसका राज कभी सामने नहीं आएगा। पंचायत शुरू की जाती है। आज हम उस व्यक्ति का फैसला करेंगे जिसने एक गरीब की मेहनत उजाड़ दी। मुखिया जी, पहले ये साबित तो हो कि गुनहगार कौन है। बिल्कुल, और आज सबूत भी है और गवाह भी। मुखिया जी की बात सुनते ही भैरव के चेहरे का रंग उड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कोई कुछ साबित नहीं कर पाएगा, मैं बच जाऊंगा। सुखिया, आगे आओ। मुखिया जी, मैं सच बताना चाहता हूँ। जो भी सच है पूरे गांव के सामने कहो। उस रात मदन का ठेला मैंने तोड़ा था। अरे, तो ये काम सुखिया ने किया था? लेकिन क्यों, यही तो जानना है। बताओ सुखिया। मैंने लालच में आकर ये काम किया। मुझे पैसे दिए गए थे। किसने दिए? पूरा चौपाल शांत हो गया। सभी की निगाहें सुखिया पर टिक गईं। भैरव ने। मैंने कहा था ना, इस सब के पीछे भैरव का ही हाथ है। झूठ, ये सब झूठ बोल रहा है। सच में? अब भी कुछ कहना है? मैं भैरव की जुबान लड़खड़ाने लगी। उसका घमंड टूट चुका था। पूरा गांव उसे घूर रहा था। हाँ, मैंने ही यह सब किया था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे डर था कि मदन मेरे ग्राहक छीन लेगा, इसीलिए मैंने उसका ठेला तुड़वा दिया। भैरव भैया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सिर्फ अपनी माँ का इलाज कराना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया मदन। लेकिन भैरव के गुनाह यही खत्म नहीं होते थे। मुखिया जी ने गांव वालों के सामने दूसरा सच भी रखा। और सिर्फ यही नहीं, भैरव लोगों को सला हुआ चिकन भी खिला रहा था। इसी कारण गांव के कई लोग बीमार पड़े। शर्म आनी चाहिए भैरव, हम तुम्हें अपना समझते थे। अब पंचायत का फैसला सुनाने का समय आ गया था। पूरा गांव खामोश हो गया। भैरव, तुमने एक गरीब की रोजी रोटी छीनी, गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया और झूठ बोलकर सबको धोखा दिया। इसलिए पंचायत का फैसला है, सबसे पहले तुम मदन के नए ठेले का पूरा खर्च दोगे। दूसरा, जब तक मदन का नया ठेला तैयार नहीं हो जाता, तुम्हारी दुकान बंद रहेगी। तीसरा, तुम पूरे गांव से सार्वजनिक माफी मांगोगे। मुझे पंचायत का फैसला मंजूर है। कुछ दिनों बाद भैरव ने अपनी गलती सुधारनी शुरू की। उसने मदन के लिए पहले से भी बड़ा और सुंदर नया ठेला बनवाया। धन्यवाद भैरव भैया। नहीं मदन, धन्यवाद मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। समय बीतता गया। भैरव ने मिलावट छोड़ दी। अब वह ईमानदारी से काम करने लगा। मदन भी अपने नए ठेले पर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे दोनों के बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। याद रखो गांव वालों, धंधा ताकत से नहीं, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से चलता है। उस दिन के बाद सोनपुर गांव में फिर कभी किसी ने किसी की मेहनत से जलने की गलती नहीं की। भैरव को उसकी गलती की सजा मिली, मदन को उसका हक मिला और पूरे गांव को एक ऐसी सीख मिली जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सके। दूसरों का हक छीनकर कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया एक छोटा निवाला भी जीवन भर सम्मान दिलाता है।